हेलो क्लास, मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी क्षेत्र मित्र की अगली क्लास। ठीक है, मतलब मेंसुरेशन हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 क्वेश्चन देख लिया था। अब हम आगे आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 हमने कर लिया था, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज का आधार L सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4L प्लस 7 सेंटीमीटर है और आधार और ऊंचाई का योग 37 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कल हमने जो सेकंड लास्ट फोर्थ फॉर्मूला देखा था उसी से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज का आधार मान लीजिए ये आधार है और ये कितना दिया हुआ है, L सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 4L प्लस 7, मान लीजिए ये ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4L प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है और बोलता है कि आधार और ऊंचाई का योग, आधार और ऊंचाई का योग मतलब L प्लस 4L प्लस 7 कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करें और हमने पढ़ा है क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, हाफ। ठीक है, इंटू ये जो मेरा आधार है। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं डी। तो ये आधार कितना हो गया, बी इंटू सी, मतलब बी सी इंटू क्या हो गया, ए और डी, ए डी। ये मेरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो हम निकाल लेते हैं एक एक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, मेरा एल जो है अननोन वैल्यू है। अगर मुझे एल पता होता है तो मैं सीधे इस फॉर्मूले पे रखती हूँ और आंसर निकाल लेती हूँ। मेरा एल, सबसे पहले मुझे इस अननोन वैल्यू एल को निकालना होगा। तो एल प्लस 4L को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5L प्लस कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37। 37 में से 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस में जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 37 माइनस 7 करेंगे, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ -7। तो कितना मिलेगा मुझे, 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 30। ये हो गया 5L। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, L की वैल्यू 6 आ गई सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। देख लीजिए, ये मेरा हाफ, BC की वैल्यू कितनी है, L, और L की वैल्यू कितनी आई है, 6। ठीक है, AD, AD की वैल्यू कितनी है, 4L प्लस 7, तो रख लेते हैं 4L की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 प्लस कितना हो गया, 7। ठीक है, कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हाफ इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 चौक कितना होगा, 24। ठीक है, और 24 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31, मतलब 31 इतना आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिए, 2 तिया 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 93 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। देख लेते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या। ठीक है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें किसी को डाउट है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है तो हम क्षेत्रफल पहला लिख लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 420 वर्ग सेंटीमीटर और इसका आधार जो है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार जो दिया हुआ है, आधार को कोई भी मान लेते हैं, मान लीजिए आधार को मैं मान लेती हूँ बी, बेस इज इक्वल टू कितना, ये 1 किया है क्योंकि पहले त्रिभुज की बात कर रही है। तो ये कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। सेम यही डायग्राम है। ठीक है, यही डायग्राम है, बस वैल्यू अलग अलग है। जबकि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, दूसरा त्रिभुज के लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1500, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। और क्या बोलता है, इसका आधार, मतलब इसको मैं ले लेती हूँ B2, कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर है।
तो बोलता है दूसरे त्रिभुज की पहले त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? मतलब मुझे बोल रहा है H2 रेशियो H1 क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे यही वाला सेम डायग्राम बनेगा, इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इससे हम H1 निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, हाफ गुणित बेस गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब जब हम पहले वाले त्रिभुज के निकालेंगे तो 1 आ जाएगा सभी में, और दूसरे वाले त्रिभुज के निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पहले वाले त्रिभुज के लिए करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे 1 लिखती हूँ, और ये कितनी दी हुई है वैल्यू 420। यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू B1 आ गया, यहाँ पे B1 आ गया, B1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, इंटू यहाँ पे H1 आ गया जो कि फाइंड आउट करना है हमको। अब यहाँ पे सेम सेम यहाँ पे सेम इधर इधर चला रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे 2 के लिए चलाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, B1 कितना दिया हुआ है, B2 कितना दिया हुआ है 7.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1500, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 इंटू H2। ठीक है, काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, और ये 2 तिया 6 और शून्य, यहाँ से शून्य कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा कितना 1, 3 चौक 12। मतलब H1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, H1 की वैल्यू निकल कर आई मेरी, कितनी निकल कर आई है यहाँ पे 14। ये मेरी H1 की वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक अगर मैं दशमलव हटा देती हूँ, ये दशमलव हटा दूंगी तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, दशमलव के बाद में एक संख्या है, तो एक के बाद में शून्य। मैंने लास्ट क्लास में बताया था दशमलव के बाद में जितनी संख्या होता है 1 के बाद में उतनी शून्य लग जाती है, तो दशमलव के बाद में एक संख्या तो 1 के बाद में एक शून्य लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भी काट लेते हैं। मान लो 15 से काटते हैं तो 15 एकम 15, शून्य शून्य, ठीक है, और 15 पंचे 75। ठीक है, हो जाएगा ये। यहाँ पे देख लीजिए 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और शून्य एज इट इज है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, H2 इज इक्वल टू ये 20 और गुणित 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। मतलब H2 की वैल्यू कितनी आ गई 200। ठीक है, और हमें निकालना है H2 रेशियो H1, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है H2 रेशियो H1 निकालना है। तो H2 कितना दिया हुआ है 200, और H1 कितना दिया हुआ है 14। ये भी आपस में कटता है तो काट लीजिए, 2 सत्ते 14, और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और शून्य शून्य, मतलब कितना आ जाएगा 100:7। ये क्या निकल कर आया मेरा H2 रेशियो H1, और यही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा तो यहाँ पे गलती कहाँ पे हुई है, तो देखो यहाँ पे आपने हाफ लिया है, यहाँ पे हाफ लेना भूल गए हैं, लिए हैं क्या, देखो ये हाफ B1 इंटू H1, और यहाँ पे नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे मुझे हाफ का मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैं हाफ का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पे भी हाफ का, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 इधर जाएगा तो यहाँ पे 20। ठीक है, तो 20 20 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 400 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 मतलब 207, ये तो आ गया। अब डाउट आ रहा है कि मैडम यहाँ तो 7:200 है, हमारा तो 207 है। ठीक है, 200:7 है, तो ऐसा क्यों आया। तो हम चलते हैं अपनी हिंदी और इंग्लिश में।
ठीक है? तो हिंदी क्या बोलता है, इसीलिए कहा गया है कभी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों हर में रहता है, यदि अगर हिंदी वाले में कुछ भी त्रुटि होगा तो इंग्लिश वाला मान्य होगा, यही कहा जाता है, ठीक है? तो कभी भी अगर डाउट हो तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ लें। जैसे यहाँ पे देखो, दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज की ऊँचाई का अनुपात क्या होगा? तो इसमें कैसा लग रहा है, दूसरे त्रिभुज का ऊँचाई रेशियो पहले त्रिभुज का ऊँचाई, तो मैंने यही लिखा। अब आप इंग्लिश वाले में चले जाइए। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल टू दैट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे बोल रहा है H1 रेशियो H2 आपको निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7:200। ठीक है, तो हमेशा इंग्लिश वाला आप पढ़ेंगे। मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास में नहीं, पहले मुझे फॉर्मूला बताना होगा, फिर मैं बताऊंगी। तो हम ये देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।